हारे हुए बंदे, कुछ न कुछ हारा हुआ पहलवान हमेशा बहाना ढूंढता है। लूजर के पास एक्सक्यूज होता है। उसके बाद एक्सक्यूज होता है ज्यादा। यही चीजें तो यादव बोल रहे हैं कि अस्पताल होना चाहिए था जहाँ राम मंदिर बना है। तो मस्जिद भी सबसे दुनिया की बड़ी बन रही है वहाँ पे। आप एक बार बोल के दिखाए ना, तो जो गोला से आए उसी गोला में भेज देंगे उनको। बात बताओ, राहुल गांधी ने कहा मूर्तियों में पावर नहीं है, उनकी माता जी ने बोला काल्पनिक है। तो आपको इंदिरा गांधी को जब अग्नि दी गई थी तो वो हिंदू पद्धति से क्यों दी गई? वो तो नहीं थी, उनको जब न देते हम भी मान लेते, नहीं करते वो। सवाल है, मंदिर का उद्घाटन 2 महीने में चुनाव, क्या मोदी जी ये कार्ड खेलने वाले हैं कि बात जोता भी दे रहे थे। मेरी दादी ने मेरे को एक बार बोला था, मैंने कहा कि पंजाब में क्यों आप लोग वोट देते हो? बोले इन्होंने आजाद कराया था, उनके दिमाग में ये भर दिया गया था कि हमने आजाद कराया। तो इसलिए जो पूर्वज हमारे थे वो इस तरह चले। जब अब समझ आने लगी है जनता को, जब डिजिटल हो गया सारा कुछ, तब जब सब जानकारी मोबाइलों में पहुंचने लगी है तो इनकी कमियां भी देखने लगे लोग। उसको उनको मनहट शरद पवार को कि भैया ये भ्रष्ट है। ये जो कहते रहे लालू प्रसाद को किसने सबसे पहले भ्रष्ट बोला था? नीतीश कुमार ने। उनका जेडीयू ने तेजस्वी को बोला था, महबूबा ने अब्दुल्ला को बोला था। ये एक दूसरे को बोलते रहे, इनको सबको केजरीवाल ने बोला सब साथ में। अरे भाई मोदी जी आने ही वाले हैं। मोदी जी, अरे भाई साहब योगी जी और मोदी जी, इनका कोई तोड़ नहीं है। मैं बता रही हूँ, योगी जी ऐसे ब्रह्मास्त्र है मोदी जी के पास, जिस स्टेट में उन्हें लगे ना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ डाल दें योगी जी को, वो ज्यादा उठाते हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अस्पताल होना चाहिए था जहाँ राम मंदिर बना है। तो मस्जिद भी सबसे दुनिया की बड़ी बन रही है वहाँ पे। वहाँ पे एक बार बोल के दिखाए ना, तो जो गोला से आए उसी गोला में भेज देंगे उनको। जहाँ से आए है ना वो वहीं भेज देगा। थोड़ा बोल के दिखाए ना, मस्जिद पे हॉस्पिटल होना चाहिए, पता लगेगा 4 फतवा जारी हो गया, भागे भागे फिर रहे हैं। अरे बेटा कहाँ हो, घर पहुंचो टाइम से। बोल के तो देखो एक बार उनको भी। तुम्हारी हिम्मत जो है ना सनातन को बोलने की है, क्योंकि ये लोग सॉवरन है। ये लोग इस चीज को हमारे सनातन में सिखाया ही नहीं गया है। कोई बोल रहा है गलत तो बोलो। कृष्ण भगवान को 99 गाली दी थी, एक गाली के लिए वो इंतजार करते रहे कि 100वीं होती हुई गला काटेंगे। वही चीज होता है हमारे साथ, अति हुआ है हमारे साथ। 56 सालों में सारे उन्हीं के फेवर में गए, तब भी उनका भला नहीं हुआ। तुष्टिकरण होता रहा, आज भी वो बेचारे वही है। जिनकी भलाई तुम सोचते रहे उनको कहीं नहीं पहुंचाया। अनपढ़ भी रखा और बेरोजगार भी रखा। मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को ही नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया। आज देख लो उनकी हालत वैसी की वैसी है। कुछ तो उधार लाते, अगर तुम इतना ही किसी और माइनॉरिटी या मेजोरिटी पे ध्यान देते तो आज वो कहीं से बात करते थे मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा। करते थे, करते रहे। ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, उनका कोई खास इस्तेमाल नहीं हुआ। उनको वोट बैंक के लिए रखा हुआ था, समझ रहे हो? उनके खिलाफ ये जाते ही नहीं है। अभी भी इनके दिमाग में वही भरा हुआ है, वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। 30% आबादी उनकी हट गई है, इनसे कट गई है, इनको वोट नहीं दे रही है। तभी तो ये हार रहे हैं हर जगह, हर स्टेट में। ये जयपुर आप चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, सारी बेल्ट ही उन्हीं की है। वहां भी आ रहे हो तुम। राजस्थान में हैक हो गया था इसलिए हार गए। ईवीएम हैक हो गया। बैलेट पेपर अभी तुम करा दो, उसमें खर्चा डबल से ट्रिपल है। ट्रिपल क्यों? बहुत मोटा। और उसके बाद पता लगा इस जिले का बूथ कैप्चरिंग हो गई जी, लूट के ले गए। फिर उसके बाद तुम कह दोगे कि उस जिले में हम इसलिए हार गए कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई। तुम्हें तो ऐसा है, कहते हैं ना हारे हुए बंदे, कुछ न कुछ हारा हुआ पहलवान हमेशा बहाना ढूंढता है। लूजर के पास एक्सक्यूज होता है। के बाद एक्सक्यूज होता है। तो यही चीजें हो रही हैं, और ये जो जैसा करते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मिले हैं इकट्ठे, इनका आपस में कभी इनके वो कुंडलियां मिला लो, किसी की मिलती है? सीट के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारा बंटवारा ना दिल्ली में हो रहा है ना यूपी में हो रहा है। एक जगह हुआ बिहार में 17 सीटें उन्होंने बांट ली, जेडीयू ने और लालू ने। तुम्हें वहां पे 4 सीटें दे दी कांग्रेस को। कितनी बड़ी पार्टी है, समझ रहे हो? आप देखो यूपी में बंटवारा अभी नहीं हो पाया, वहां भी इनके तालमेल गड़बड़ है। यहाँ पे वो मान सिंह कह रहे हैं कि भैया हम नहीं दे रहे। जब सीट ही नहीं तुम बांट रहे हो आपस में, कोई दूल्हा नहीं है, बारात घूम रही है सिर्फ बचाने के लिए। अब बताओ तुम करोगे क्या? कनेक्ट नहीं करते वो। सवाल है, मंदिर का उद्घाटन 2 महीने में चुनाव, क्या मोदी जी ये कार्ड खेलने वाले हैं कि एक बात बताओ, जो पार्टी अपनी सरकारें गंवाई है उन्होंने राम मंदिर के चक्कर में, उनकी सरकार गिर गई थी। उनकी सरकारों ने जब 2 सीटें नहीं थी पूरे स्टेट में, तब से वो लगे हुए हैं, तब से वो लगे हुए हैं बीजेपी। आज उन्होंने बना लिया है, कहते हैं अधूरा मंदिर है। अरे भाई उनका भवन तो बना दिया, जहाँ पे स्थापना। मंदिर तो सालों साल बनता रहता है, फिर आगे भी उसको बढ़ाएंगे, बना के तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो मंदिर तो अधूरा हमेशा रहता है। झंडे वाला मंदिर है, कोई भी मंदिर उठा के देख लो पुराना, वो टूटता रहेगा, बनता रहेगा। फिर डेंटिंग पेंटिंग का काम तो वो सालों साल बैठे रहे, 25 साल बैठे तभी नहीं पूरा होगा। जो उनका भवन है, जो मेन उनका एंट्रेंस है, दरवाजे वगैरह, उनको बिठा दिया, स्थापित कर दिया, तो उनका पूजन तो करेंगे। राम के नाम पर वोट नहीं, एक इसी बात पे रहो। पहले राम को बिठा के वेट करें 25 साल, जब आपका मंदिर पूरा होगा तभी आपका उद्घाटन, तभी आपकी पूजा होगी। तो उनको सजा दे रहे हो। अरे भैया क्या बोलते हो तुम लोग? लॉजिकल बात बोलो। सनातन पे उठ उठ के गालियां बक रहे हो। सुबह उठता है बंदा, उसे कुछ नहीं समझ, अभी कोई पूछ नहीं रहा, कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरी चर्चा नहीं हो रही, चलो सनातन पे गाली बक दो। वो सोचता है अभी रातों रात चर्चा में आ जाएंगे। फिर 2 दिन उसका चलता है, अभी केशव प्रसाद मौर्य
तुम स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी, सॉरी 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 सॉरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य है ना दोनों, तो थोड़ा हो जाता मौर्य। अभी फिर बोले, देखा कि मैं ठंडा पड़ गया, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, तो चलो सनातन पे फिर बोलो, चौपाइयां जला दो, रामायण जला दो, काल्पनिक है, मूर्तियों में पावर नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, राहुल गांधी ने कहा मूर्तियों में पावर नहीं है, उनकी माता जी ने बोला काल्पनिक है, तो आपको इंदिरा गांधी को जब अग्नि दी गई थी तो वो हिंदू पद्धति से क्यों दी गई? वो तो नहीं थी, उनको उनको दबने देते, हम भी मान लेते। लेकिन आप बताओ, मैं अपने बाप दादे के नाम से जाना जाता हूँ, मैं अगर किसी को बताऊंगा मेरे दादा ये थे, मेरे पिताजी ये थे, आप क्या बताओगे? उनका ना कहीं जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। तुम गांधी इसलिए लेके, गांधी के नाम पे चुनाव लड़ना है तुम्हें, गांधी के नाम पे तुम्हें ये सरकार चलानी है, तुम्हें अपनी पार्टी चलानी है, तुम गांधी को हटा के देखो ना क्या रहता है, कुछ है? वही कह रहा हूँ कि सारा घालमेल है, ये घालमेल देखो, ये भोले भाले लोग हैं, इसमें एक समझदार आ जाता कांग्रेस का, वो बोलने लगता है, इनको पता है ये जवाब नहीं देंगे हमको, ये सुन लेंगे, अच्छा बोल रहा है बोल के निकल जाता है। अरे भैया तुम उनके भी तो ले आओ, डाटा लेके आते हो, उसका भी डाटा ले आओ कि उन्होंने जो जो किया उसका डाटा लाके इनको दिखा दो। नहीं, जब रिसर्च कर रहे हो सब पे करो भाई। हम तो देखो बीजेपी के अब बने हैं ना, पहले तो कांग्रेस को ही दी है, मेरी उम्र तो कोई है 2-4 साल है नहीं, मैं तो भाई उसी को दे रहा था, मेरे बाप दादा भी दे रहे थे। मेरी दादी ने मेरे को एक बार बोला था कि, मैंने कहा कि पंजाब पे क्यों आप लोग वोट देते हो? बोले ये इन्होंने आजाद कराया था, उनके दिमाग में ये भर दिया गया था कि हमने आजाद कराया, तो इसलिए जो पूर्वज हमारे थे वो इस तरह चले। जब अब समझ आने लगी है जनता को, जब डिजिटल हो गया सारा कुछ, तब जब सब जानकारी मोबाइलों में पहुंचने लगी है, तो इनकी कमियां भी देखने लगे लोग, तो उनको मन हट गया। अब आगे तुम सरकार 15 साल और बता दो, 10 साल और बता दो, मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं कहीं। और ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, इनको बचाना है तो भैया दो चार जो मिलते हैं ना उनको सुन लिया करो, जो बोले चाहे उल्ट, हाँ, तो अब ऐसे सुन लो, खुश हो जाएंगे बंदे, अरे मेरी सुन ली, मैंने मोदी की बुराई की है, 4 बंदों ने सुन ली। अरे भैया तुम विलुप्त हो रहे हो, ये देखो ना यहाँ से गायब होते जा रहे हो, पता नहीं कौन से गोले में तुम्हें भेज दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में तुम जा रहे हो। अभी ये जो कर रहे हैं ना, ये मीटिंगें कर रहे हैं, कोई इसका किसी का रिजल्ट है? 4 मीटिंगें तो ये मोटी मोटी यही हो चुकी, 5वीं भी हो रही है, आज हो रही है ना, तो वो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। आ रहे चाय पानी, नाश्ता पानी, अपना चिकन मटन खाया और चल दे रहे हैं। अरे भैया तुम लोग इतने सारे लोग हो और एक के एक से आदमी है, उद्धव ठाकरे, उनको कहते रहे, किसको? शरद पवार को, कि भैया ये भ्रष्ट है। ये जो कहते रहे लालू प्रसाद को किसने सबसे पहले भ्रष्ट बोला था? नीतीश कुमार ने। उनके जेडीयू ने तेजस्वी को बोला था, महबूबा ने अब्दुल्ला को बोला था, ये एक दूसरे को बोलते रहे, इनको सबको केजरीवाल ने बोला और सब साथ में। अरे भैया क्यों? तुम एक बात बताओ, तुम आपस में नजरें कैसे मिलाते हो एक दूसरे से? अभी उसे पता है ये बाहर जाके मेरे को चोर कह देगा। केजरीवाल तो कहते थे कि मैं ईडी और सीबीआई मेरे पास होती तो मैं सबको जेल में डाल देता। आज ईडी सीबीआई उन्हीं के पीछे लग गई है, तो अब वो परेशान है, अब उसकी सफाई नहीं दे पा रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल को ही देख लो, एग्जाम्पल हमारी दिल्ली के हैं। केजरीवाल को 3 सम्मन गए, कहते हैं जी किस मकसद से बुला रहे हैं उसका क्लियर करो। अरे भाई तुम साफ हो ना, वो किसी मकसद से बुलाए, तुम्हें डर है कि उठा के जेल में डाल देंगे, बुलाएंगे, तुम्हें घर से टांग के ले जाएंगे तो पब्लिक रोड पे लाओगे, तुम सबको बता के देखो मेरे साथ जाती हो रही है, तुम वहां पे गेम खेल रहे हो। तुम जाओ ना, तुम साफ हो, मैं सच्चा हूँ, मेरे को थाने से बुलावा, मैं दौड़ के जाऊंगा सबसे पहले, भैया क्या है क्लियर करो जाके, ठीक है? तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हारे मन में चोर है, तुम जाओ ना एक बार। तो वही कह रहा हूँ, अभी वहां गए थे, होशियारपुर थे 15 दिन, उससे पहले चुनाव में व्यस्त थे, अब कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला उसमें हार जाएंगे। हाँ, गुजरात में है, डर डर के मारे मेरे को ईडी सीबीआई। अरे भाई संजय सिंह बोलते रहे, वो कहते हैं मेरे को हाथ लगा के दिखाया, सीबीआई माफी मांग रही है और ईडी, और पता लगा अब जमानत के लिए घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खारिज हो गया। ये भी लेके राफेल को पहुंचे थे, राहुल गांधी भी राफेल को लेके सुप्रीम कोर्ट, वहां से फटकार लगी तो वो चुप बैठ गए। अब नया लेके अडानी अडानी कौन है भाई? वो तो देश का आदमी है, यहीं का व्यापारी है और यहीं के लोगों को रोजगार दे रहा है, बाहर के पोर्ट खरीद रहा है, बाहर से उतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, उसके पोर्ट के पोर्ट खरीदता है, वहां का पैसा यहाँ डाल रहा है। वो क्या चोर है? तुम उसको चोर कर रहे हो। जो तुम्हारे टाइम में चोर भाग गए, माल्या थे, नीरव मोदी थे, ये अपने अनगिनत भंडारी थे, जो इनके दोस्त थे वाड्रा के, उनके लंदन में फ्लैट का जो मेंटेनेंस देखते हैं, ये लोग थे, ये लोग इन्हीं के टाइम थे। जब तक कांग्रेस थी तब तक ये लोग सेफ थे, जिस दिन वो बीजेपी ने शपथ लिया, उन्हें पता लग गया दाल नहीं गलेगी, भाग लो, सब जा दूसरे देश की नागरिकता ले ली। चलिए, कुल मिलाकर मोदी जी आने वाले। अरे भाई मोदी जी आने ही वाले हैं, मोदी जी, अरे भाई साहब योगी जी और मोदी जी, इनका कोई तोड़ नहीं है। मैं बता रही हूँ, योगी जी ऐसे ब्रह्मास्त्र है मोदी जी के पास, जिस स्टेट में उन्हें लगे ना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वहां डाल दें योगी जी को,
वो अपने आप ही वो ग्राफ ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो, योगी बाबा जो है वो ब्रह्मास्त्र है, वो मेरे गोरखपुर है। आपने सुनी बात इनकी, क्या था राय चुनावी मुद्दे पर? बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए विचारधारा।